भारत से दुश्मनी लेना चीन को बड़ा महंगा पड़ रहा है। अब तक सीमा पर दिखने वाला तनाव अब चीन की आर्थिकी पर असर डाल रहा है। गलवान में भारत को धोखा देना चीन को इतना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा चीन को भी नहीं था। यही कारण है कि अब व्यापार के साथ साथ एक दूसरे देशों में आने जाने के सिलसिले में भी प्रभाव पड़ा है। दरअसल भारत ने वीजा अप्रूवल में रिकॉर्ड रिजेक्शन चीन को दी है। भारत द्वारा चीनी नागरिकों को जारी किए गए वीजा में भारी गिरावट देखी गई है, जिसे चीन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। 2019-20 में जारी किए गए जो वीजा 2 लाख थे, वो अब घटकर 2024 में केवल 2000 रह गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात को पुख्ता करने में लगी हैं कि थोड़ा स्ट्रिक्ट रहकर चीनियों के वीजा को अप्रूव किया जाए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड और 15 जून 2020 के गलवान घाटी में हुए संघर्ष के पहले तक 2019 में चीनी नागरिकों को लगभग 2 लाख वीजा जारी किए गए थे, लेकिन अब ये घटकर 2000 रह गए हैं। संख्या में इतनी बड़ी कमी बता रही है कि भारत का चीन पर से भरोसा किस कदर उठ चुका है। गलवान में जो धोखा चीन ने दिया, उसका खामियाजा अब वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से चीनियों को वीजा नहीं जारी किया जा रहा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं और वीजा पर यहाँ आकर काम करती हैं, उनसे भी सख्ती से बरता जा रहा है। सख्ती के साथ एक चीनी नागरिक की जांच हो रही है और उसके बाद ही वीजा अप्रूव किया जा रहा है। भारत ये बिल्कुल पक्का कर रहा है कि जो चीनी नागरिक भारत में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें पूरी सख्ती के साथ उनकी जांच की जाए। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने पिछले 8 महीनों में चीनी नागरिकों को केवल 1500 वीजा दिए हैं। इनमें से लगभग 1000 वीजा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किए गए। बाकी 1000 वीजा मौजूदा समय में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए कठोर जांच प्रक्रियाओं के बाद संसाधित किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर केवल वो लोग जो कहीं न कहीं भारत में सेटअप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, केवल उन्हीं का वीजा अप्रूव किया जा रहा है। भारत और चीन के बीच व्यापारिक स्तर पर भी रिश्तों में काफी खटपट देखने को मिली है। कॉर्पोरेट आयकर में कटौती और 12 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू करने के साथ ही भारत सरकार के प्रयास के बावजूद मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 5 महीने में चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ा है। व्यापार घाटा बढ़कर 38.11 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है। जनवरी-मई 2024 के दौरान भारत चीन को केवल 8.93 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात करने में कामयाब रहा, जबकि बीजिंग से आयात कुल 47 बिलियन डॉलर रहा। आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव किस कदर गहरा रहा है। गलवान के बाद चीनी निवेश में काफी उथल-पुथल देखने को मिली है। भारत ने बड़े स्तर पर चीनी कंपनियों को झटका दिया है। भारत की एजेंसी ईडी ने वीवो पर उसके अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वीजा शर्तों के उल्लंघन के अलावा लगभग 13 अरब डॉलर चीन वापस भेजने का आरोप लगाया था। वीवो कंपनी इसके बाद पूरी तरीके से घिर चुकी थी। सैन्य और कूटनीतिक चर्चाओं के बावजूद भी दोनों देशों के बीच का तनाव बताने के लिए काफी है कि भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं है और कई मौकों पर भारत कहता आया है कि जब तक सीमा पर हालात सामान्य नहीं होंगे, तब तक आपसी रिश्ते भी सामान्य नहीं हो सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।